अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यौम अरफात है, 9 ज़िलहज का मुबारक दिन, जब अल्लाह ताला लाखों हज़ारों गुनाहगारों की बख्शिश फरमाते हैं। यौम अरफात हज का रुकन आज़म है और इसके बगैर अगर हज किया जाए तो हज नहीं होता। तमाम हजाज कराम सूरज तुलू होते ही मक्का से मैदान अरफात की तरफ कूच करना शुरू कर देते हैं। नमाज ज़ोहर के वक्त असर और ज़ोहर इकट्ठी अदा की जाती है। इमाम काबा खुतबा देते हैं, जिस खुतबे में शामिल होना हर मुसलमान हाजी के लिए बेहद ज़रूरी है। मैदान अरफात वो जगह है जो किसी ज़माने में लक्कोदक सहरा था, लेकिन अब वो सहरा की जगह आबादी होती है और 9 ज़िलहज को सुबह यहाँ पे ये मैदान आबाद होता है और शाम होने तक इसमें सारी आबादी ख़त्म हो जाती है। यानी सिर्फ पूरे साल में एक दिन के लिए ये मैदान अरफात हुज्जाज इकराम से मुनव्वर और पुरनूर होता है। मैदान अरफात वो जगह है जहाँ पे जबल रहमत है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा यहाँ कबूल हुई थी। जब आप जन्नत से निकाले गए तो आपको श्रीलंका के एक पहाड़ पर उतारा गया और सैयदा हव्वा को यहाँ जद्दे में उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक अरसा तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिड़गड़ाते रहे और हज़रत हव्वा की तलाश में चल पड़े। आखिरकार जबल रहमत पर दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। गोया ये अरफात अरफा से निकला है, जिसके मानी पहचान के हैं। यानी ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों ने अपने एक दूसरे को पहचाना। फिर ये वो मकाम है जहाँ पे एक हाजी अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, उनको पहचानता है और फिर अल्लाह के हुज़ूर गिड़गड़ा कर माफ़िया मांगता है, तौबा करता है। अल्लाह पाक इस दिन के सदक़े में से माफ़ कर देते हैं। और ये वो मकाम है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी मुझसे मनासिक हज सीखने। उन्होंने कहा कि अरफ़ तो कि मैं पहचानता हूँ। तो हज़रत जिब्राहील अमीन ने उन्हें ये मनासिक हज सिखाए। गोया मैदान अरफात पहचानने की जगह है। मैदान अरफात में दूर दूर तक हुज्जाज इकराम का ठाठे मारता समंदर नज़र आता है। आका अलैहिस्सलाम ने 9 ज़िलहज को सहाबा इकराम के मौजूदगी में एक खुतबा इरशाद फरमाया था, जिसे खुतबा हिज्जतुल विदा कहते हैं, क्योंकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही उम्रा और एक ही हज अदा फरमाया है। ये खुतबा हिज्जतुल विदा इस्लामी तालीमात का पीक है, उसकी चोटी है और इस्लामी तालीमात का निचोड़ है। खुतबा हिज्जतुल विदा में आका अलैहिस्सलाम ने वो तालीमात अता फरमाई जो रहती दुनिया तक इस्लाम की अमारत की तमीर करती रहेंगी और सिरात मुस्तकीम पर बंदा मोमिन को चलाने के लिए हमेशा रहनुमाई और राहबरी अता करती रहेंगी। ये वो मकाम है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन की तकमील की और सूरह माइदा में इस तरह फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने आज के दिन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद फरमाया। यानी इस मैदान में 3 खुशखबरियाँ दी गई। पहली खुशखबरी दीन की तकमील, दूसरी कुरान मजीद की तकमील और तीसरी दीन इस्लाम को पसंद करना। गोया बंदा मोमिन जब तक जिंदा रहे तो दीन इस्लाम पर अमल पैरा रहे, तो यही चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। मैदान अरफात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को मसावात का, तकवा का और इस्तेहसाल से बाज रहने का और एक दूसरे के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया। इस्तेहसाल से मना फरमाया। आपने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। तुम में सबसे बेहतरीन वो है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम में से अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। खुतबा हिज्जतुल विदा में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तालीमात की वो अजीम खुशखबरियाँ दी जो क़यामत तक कोई दे ना सकेगा। मैदान अरफात में जबल रहमत पे वो मकाम है जहाँ पे औलियाए उज़्ज़ाम और अम्बियाए कराम ने रब के हुज़ूर हाज़िरी देकर माफ़ियाँ तलब की और अल्लाह खाल के कायनात ने उन्हें माफ़ कर दिया। जब मैदान अरफात में हाजी जमा होते हैं तो अल्लाह ताला मलाइका को इकट्ठे करते हैं और जिब्रील अमीन से मुखातब होकर कहते हैं कि है जिब्रील, देखो मेरे बंदे मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए किस तरह महव इबादत हैं और किस तरह गिड़गड़ा कर मेरे सामने माफ़ी मांग रहे हैं। चूँकि मैं रब्बुल जलाल हूँ, मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूँ और मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम मैंने इन्हें माफ़ कर दिया।